आज के क्वेश्चन जैसे लालिम इस्लाम पर नाम तो सस्ते का भाई को सलाम मिस्टर मौलाना यार तेरे शान में आदाब प्रोग्राम पे ऐ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ मेरा नाम जैद है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ मैं मुनीब यार फजूल की बात को जिस काम के लिए यार वो बता। अच्छा भाई तू दास करके रिएक्शन देना आज ऐसा रिएक्शन देना है आपने कि लक्ष्य पास हो जाए। फिर मेरे वीडियो शुरू करते हैं ऐप बकरा ईद स्पेशल वीडियो ऐप अपने भरा ने मीठी मीठी उन्होंने चैनल द लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ते भाई बहुत मीठी मीठी ते करारी करते हैं तो चल फिर वीडियो शुरू करते हैं चलो भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सज्जनों तो बेलियों मित्रों तो सहेलियों कैसे हो। तो हाँ जी, फिर पेडू शेडू ले लिया कि नहीं? अगर नहीं लिया तो जल्दी से ले लें क्योंकि वड्डी ईद इज वेरी क्लोज। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हमारी वीडियो का उन्वान है पेडू ईद के बारे में। पेडू ईद पर बकरा लेने से सीखों में परोने तक की सारी बातें की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, वीडियो में जाने से पहले ही आपको मुतला किया जाता है कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। कहीं इधर उधर से किसी ने आपको टुड्ड मार दी तो मुझे नहीं कहना। निकी ईद का एक अलग मजा होता है पर वड्डी ईद का एक अलग ही स्वैग होता है। जैसे ही इलाके में मंडी लगती है तो पता लगना शुरू हो जाता है कि वड्डी ईद आ रही है भाई। घर से बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और वहाँ से फुट्टा लगा के मंडी में पहुंचे होते हैं। हालांकि इनकी जेब में सिर्फ चिंगमों के पैसे होते हैं और रेट्स पूरी मंडी में हमें पूछते रहते हैं। जब व्यापारी रेट बताता है तो अपने दोस्तों को कहते होते हैं, हाँ फिर किदा मैं क्या ना इन्हें होना। अगर कोई बड़े मंडी में जाए तो वो बकरे का दांत चेक करते हैं, गोश्त चेक करते हैं, पर पाकिस्तानी बच्चे उस बकरे की पूंछ घुमा के चेक करते हैं कि चाबी देती जाती कि नहीं। बैड़ों के पास ये जल्दी जाते नहीं है क्योंकि वो मारते हैं और जहाँ भी ऊँट दिख जाए तो उसके पुट्ठे नाम लेना शुरू कर देते हैं और बुल्लड़। और कुछ तो ऊँटों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें जुगते लगाने शुरू हो जाते हैं। जिस ऊँट के मुंह से झाग निकल रही होती है उससे पूछते हैं, वो सरफ पा के पट्टे खाने हैं? ऊँट भी कहता होता है कि जाओ दफा हो जाओ, मेरे को किकना खा रहे हो। तो सबसे पहले हम जाते हैं मंडी में जानवर लेने। पाकिस्तानी तरीका है कि जब भी मंडी में जाना होता है तो बारिश हो जाती है, सारी मंडी चिकड़ो चिकड़ी हो जाती है और वहाँ जाने के बाद सब कुछ लिबड़ो लिबड़ी हो जाता है। जानवर लेने के लिए इंतखाब किया जाता है मोहल्ले या खानदान के पुराने बाबों का। पूरा साल उनकी चाहे कोई मानी ना हो पर जानवर उनकी मर्जी से लेना है जी। और मंडी में जाने के बाद ये बाबे जगह जगह पे फंसे होते हैं, कभी कहीं थक के बैठे होते हैं और कभी कहीं। बार बार इनको धक्का लगाना पड़ता है कि बाबा जी उठो, हिम्मत करो, आप घर भी जाना, इतने नहीं रहना जी। पहले तो मंडी में जानवरों के अजीब जीव नाम रखे होते हैं और मेरे साथ शर्त लगा लो इस दफा मंडी में लाजमी बैल या बकरा कोई अर्तगल के नाम से आएगा जी। एक तो मुझे व्यापारियों की समझ नहीं आती, निक्की से ले ली जो 2 लाख रुपए ऐसे मांग लेते जैसे हमारा पता नहीं चर्च का कारोबार है या ले ली पता नहीं एप्पल कंपनी की है। जैसे तैसे जानवर तो ले लिया जाता है, फिर बारी आती है उसे घर लाने की। बंदा पूछे इतने पैसे खर्च कर लिए, कुछ और पैसे लगा के उसे सुकून से घर ही ले आओ। कोई अपनी बाइक पे पेडू को बांध कर घर लाता होता है और किसी ने अपनी बैल को रिक्शे में बिठाया होता है। वो पेडू भी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि यार इसके पास तो वापसी का किराया तक नहीं है, ये मुझे घर ले जाकर भी भूखा ही मारेगा। जानवर को घर लाने के बाद शुरू होते हैं खातिरदारियां। पहले तो पेडू साहब को कोई पट्टे ही नहीं पसंद आते होते, हालांकि जहाँ से इन्हें लाया होता है वहाँ पर सूखी घास नहीं छोड़ते और यहाँ का फ्रेश लूसन भी पसंद नहीं आता। अब तो जदीद दौर में ऐसे पेडुओं के लिए फूड पॉइंट्स भी ओपन किए जाते हैं जहाँ पे जाने के बाद ये नखरीले पेडू अपनी मर्जी से पट्टे पैक करवा सकते हैं। काफी किस्म के पट्टों की वैरायटी वहाँ पे मौजूद होती है, जैसा कि आलू पट्टे, लूसन गोश्त, तूड़ी कीमा और कुतरे हुए पट्टे विद मायोनीज। इन दिनों में जहाँ लड़के छुरियां तेज करवा रहे होते हैं, लड़कियों को वखरा ही शौक चढ़ा होता है। कोई मेहंदी लगा रही होती है, कोई चूड़ियां ढूंढ रही होती है और कोई नए नए तजर्बे करने के लिए नई नई रेसिपीज ढूंढ रही होती हैं जी। वो ऐसे लोग भी अपने इर्द गिर्द आपको कसीर तादाद में मिलेंगे जो 70,000 की बैल लेके आते हैं और बताते होते हैं 1,20,000 के लिए भाई की करिए भाई, मंडी बहुत तेज है। मोहल्ले के सारे लोंडे बस इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि काश कोई लड़की आए। जब कोई लड़की वहाँ से गुजरने लगती है तो उसे कहती है रुकिए रुकिए मैं आपकी मदद करवाता हूँ, कहीं आपको मार ही न दे। जब वो लड़की भी वहाँ से गुजर जाती है तो वो भी वापस मुड़ के कहते हैं शुक्रिया भाई। म्यूजिक कुछ ऐसे लड़के भी आपको मिलेंगे जो बैल को साथ वाली गली में घुमाने का कहकर जाएंगे और ले अपनी मशूक माजिदा की गली में जाएंगे। मशूक माजिदा भी ऐसी होती है कि देखते ही मांग पा देती है कि काशिफ इसके पावे मुझे चाहिए, अगर तुमने ना दिया तो मुझे ना बुलाना जी। हालांकि वो बेचारा भी कहाँ से ला कर दे, वो तो अपना गुजारा भी उन पैसों में से करता है जो सब्जी में से बचते हैं। उसकी घर में कौन सुनेगा भला। और इन दिनों में बर्गर बच्चों का हाल देखने वाला होता है, घर की 13वीं मंजिल पे जाकर दीदारे बैल करते होते हैं कि कहीं कुछ कह ही न दे। अपनी कजन को कॉल करके बताती होती है, जमीला यू नो हमारे मोहल्ले में एक काऊ आई, वो बहुत गुस्से वाली है, उसने एक बच्चे को टूट मारी, मेरी तो जान ही निकल गई।
कुर्बानी के वक्त सारे मोहल्ले के बच्चे बस इसी इंतजार में होते कि किसी तरह बैल भाग जाए, कुछ एडवेंचर हो, मजे आएंगे। और कुर्बानी के वक्त फ्री में मशवरे देने वाले आपको कसीरों और इस तादाद में मिलेंगे। आगे होके इन्होंने हाथ तो बटाना नहीं होता, दूर खड़े मशवरे ही देते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक मशवरा ही तो है जो फ्री है जी। फिर हम आते हैं अपने असल मुद्दे पे। कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो 1.5 लाख का जानवर तो ले आते हैं, पर इन्हें कसाई वो चाहिए हो जो सस्ते से सस्ता हो, चाहे लंडे का घसा पिटा पुराना पाटा ही क्यों ना मिल जाए, बस पैसे बच जाएं। और तो एक झूठा वकील इनकी मुलाकात करवाता है उन कसाईयों से जिन्होंने कुछ दिन पहले ये पेशा इख्तियार किया होता है। ये झूठा वकील भी उन्हीं कसाईयों ने 200 रुपया देकर छोड़ा होता है कि तुमने तारीफें ही करी जानी है बस। और इन कसाईयों की टीम में एक ऐसा मेंबर होता है जिसने सबसे ज्यादा खप डाली होती है, और आखिर में जब देखो तो पकड़ी इसने पूछ होती है। और इनमें से आधों को तो तकबीर ही नहीं पढ़नी आती होती। जो भी बैल बहुत ज्यादा तंग करे और आखिरकार नीचे गिरी जाए तो जिबा करते वक्त तकबीर नहीं पढ़ते, बल्कि उल्टा उसे कह रहे थे मुंह उठ बोल तेरी भैन दी। इन कसाईयों को जानवर हलाल करने का कुछ आता पता तो होता नहीं है। YouTube पे जाकर सर्च करते हैं हाउ टू कुर्बानी और एक ट्यूटोरियल लेके आ जाते हैं फिर मैदान में, और फिर इन इकबाल के शहीदों के कारनामे देखो। लो जी गई भैंस पानी में। अब पता लग गया ये मुहावरा कहाँ से निकला था जी। इन्होंने तो कुछ ज्यादा इजी ले लिया उन बैलों को। ऐसे लोग भी मुर्गियां हलाल करने वाले कसाईयों को ले आते हैं जिनके हिसाब से काम ही कोई नहीं। हालांकि एक बैल पहले गिराया हुआ है, बंदा पूछे पहले उसे तो ज़िबा कर लो फिर मिल के इसे कर लेना, पर अपनी तरफ से डबल शेयर बनने के चक्कर में काम भी पुट्ठा करवा लिया। पहले वो लड़का गंदे नाले में नहाने गया, फिर बैल और फिर बाबा भी गया था। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसने धोती पहनी। ऐसे बंदे सिर्फ ना पूंछ पकड़ने के लिए होते हैं, और इन्होंने इसे नकेल ही पकड़ा दी। और जितना वो कांगड़ी पहलवान है फिर ऐसा ही होना था, उसके पावे खाने के चक्करों में अपने पावों पर साट लगवा ली। जितनी तुम्हारी सेहत है तुम्हें तो मुर्गी को भी बांध के ज़िबा करना चाहिए, और तू तो सीधा बैल से शुरुआत कर रहा है। इतना शुक्र है उस गटर का ढक्कन बंद था, वरना इस ढक्कन ने उस गटर में गिर जाना था। लो जी छोटे कद पुलिस मुकाबले वाला हिसाब है। इस जैसे बंदे को ना कसाई सिर्फ इसलिए साथ लाते हैं कि इसने स्पेशली बकरे की पूंछ को पकड़ के उसे काबू करना होता है, और मदद करने ऐसे आगे आया जैसे नसरीन पहलवान इसका नाम है। सामने खड़ी लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उल्टा अपनी बिस्ती करवाया, और वापस भी देखो कैसे उई उई करते हुए आ रहा है। बंदा पहले ही ना शोगी मारे। ये बच्चा भी ऊपर खड़ा उस बैल को कह रहा था हाँ भाई अब बोल, बड़ी टकरे शकरे मारता था, अब मैं तेरी बोटी बोटी करके खाऊंगा। बैल को भी गुस्सा आया, उसने सबसे पहले इसका कट्टी कट्टा निकाला कि तू तो चुप कर, ते जानते बनी तू जुगता लाने है। जाओ जाओ पीछे जाओ। और ये वाला बैल था किसी बर्गर बच्चे का, इतनी दूर से उसे चुम 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 कर रहा है जैसे इतनी दूर से उसे सोने जाना है। वैसे जितना ये डर रहा है ना, इसे भी चाहिए था कि दूरबीन लाके उसके कान में कहता चुम 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 चुम, शायद वो बैल शांत हो ही जाता जी। और फिर बैल साहब भी ऐसे भागे जैसे बच्चे स्कूल से पुट्टा लगा के भागते हैं। और ये बर्गर अभी भी नहीं बाज आया, ऊपर गड़ा ही कह रहा है कि जाओ जाओ इसके पीछे जाओ, तू करो अम्ब लेना। इन जैसे कसाईयों को ना यार दफा करो, हम चलते हैं आगे। कुर्बानी के बाद बारी आती है गोश्त तकसीम करने की। कुछ लोग होते हैं वो बड़ी बराबरी से गोश्त तकसीम करते हैं, सारा गोश्त मिक्स करते हैं, 3 हिस्से करते हैं और फिर उसे बांटते हैं जी। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, शायद आप भी हो, फील जरूर करना, जो सारा गोल गोल साइड पे कर लेते हैं अपने लिए और तुन के फ्रिजे भर लेते हैं कि ये कबाबों के लिए हो गया, ये टिक्कों के लिए हो गया, ये निहारी के लिए हो गया, और ये थोड़ा सा वैसे पकाने के लिए, और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा जो हड्डियों वाला गोश्त बच जाता है वो बेच देते हैं। और जिन्होंने तो की होती है पेटू या बकरे की कुर्बानी, जारी बात है उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा गोश्त बेचना है जी, क्योंकि बकरा कौन सा 33 मन का होता है। पर कुछ पुप्पो टाइप आंटियां प्लेट को देखते ही शुरू हो जाती हैं। ये उनके घर से थोड़ा सा गोश्त आया है, पूरी 6 बोटियां भी नहीं होंगी। बंदा पूछे अब क्या प्लेट में बकरा ही डाल के आपके घर भेज दें।
और ये पाकिस्तानी कानून है कि जानवर के 2 पावे रखे जाते हैं अपने घर और 2 पावे बेचे जाते हैं ससुराल। जी। कुर्बानी के बाद गोश्त खा खा के मैदे का ही बेड़ा कर किया होता है। कभी हाजमुला खाते होते हैं और कभी डॉक्टर के पास पहुंचे होते हैं कि डॉक्टर साहब बस थोड़ा सा ज्यादा खाया था, हालांकि 2 कोंदे सालन के खा चुके होते हैं और वो भी रज के नहीं उठते, थक के उठते हैं। और आखिर में जब डॉक्टर से पूछते हैं ना कि डॉक्टर साहब कोई एहतियात, तो डॉक्टर भी आगे से कहता है कि बंदों की तरह खाया करो। जी। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, आखिर में ये है कि कुर्बानी करना एक बड़ा ही अच्छा अमल है, पर कुर्बानी के बाद उन्हें भी याद रखना चाहिए जो बहुत गरीब है, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, क्या पता लास्ट टाइम उन्होंने गोश्त कब खाया था। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने दोस्तों, अजीजों और अपने उन्हों के घर तो अच्छा गोश्त भेज दें और आखिर में जब हड्डियों वाला गोश्त बच जाए तो आपको गरीब याद आ जाए। मोहल्ले में भी और मोहल्ले के बाहर भी बहुत सारे सफेद पोस्ट लोग होते हैं, या दूर बस्तियों या साइड एरियाज पर अगर जाएं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो मांगते नहीं है पर असल मुस्तहिक यही होते हैं। तो अपनी खुशियों में इन सबको भी याद रखिए, क्योंकि ईद उनकी भी है सनम। जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको लास्ट में पसंद आई होगी। नहीं। अगर पसंद आई है तो लाइक ठोकिए और कमेंट करके लास्ट में बताइए और अपने दोस्तों, यारों, मोहब्बतों, सहेलियों से लास्ट भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिल की सत्ता उठा के रहिए, तो आपको खुशामदीद। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मजे मजे की वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो आज के लिए फिर इतना ही, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम ठीक है। ये देखो हमने ढागे लेंदे हैं, नवे सोने हैं ना, तो अगले कुर्बानी पर हमने भेज दिए हैं। ये ढागे लेंदे हैं, वेंदे पे हो, वो भी एक रंगे हैं दो में, इसका माथा सीटा है थोड़ा जब बासी हो फारा कहीं में। देखो ये सोने हैं ना, आप दास देना कितने सोने बाछे हैं, देना कितने सोने बाछे हैं। अच्छा जैन भाई बताओ यार आपको वीडियो कैसे लगी? यार वीडियो कमाल की थी भाई। वीडियो ਵਿੱਚ भाई किसी दबके नहीं छड़े आने की अमीर की गरीब की आशिक की मशहूर सब दो डाला सारे ने मिट्टी मिट्टी की थी। एंड इस बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। मैसेज कैसा थी तुसी दसो? मैसेज यार इतना अच्छा था क्योंकि गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, साल ना ओके गोश्त वो इतना तो नहीं होता उनके पास वगैरह। तो यही उन्होंने अच्छा मैसेज दिया कि जितना हो सके अपनी फ्रिजें कम करें और लोगों को ज्यादा करें। बिल्कुल एक प्रॉपर वीडियो सी जिसमें मजा दे नाल उन्होंने एक प्रॉपर मैसेज मिठी मिठी भाई ने एक मैसेज कन्वे किया पूरी नेशन वास्ते। वर्ल्ड वाइड जिथे जिथे भी कुर्बानी हो रही है हर जगह का ख्याल रखन, मतलब कि जिथे जिथे गरीब गुरबा लोग ने अपने सफेद पोस्ट खासकर सफेद पोस्ट लोगों तक ये पहुंचाओ गल। अब उन्होंने वीडियो भी शेयर करो, साड़ी वीडियो भी शेयर करो ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे, ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लोग एक दूसरे तक कुर्बानी का फायदा नहीं है ताकि जो गोश्त है हर मुस्तक अफराद तक पहुंच जाए। बिल्कुल दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। या सब्सक्राइब का किसने कहना है यार नंदा टिक्का की मेरी बात गल ना कदी कीती है ते सब्सक्राइब करो, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना साझा जॉइंट रिएक्शन चैनल ते सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो ते सानू सपोर्ट करो। और हाँ जिस अगली वीडियो पे आपको रिएक्शन चाहिए कमेंट्स में बताओ। ओके।